इंदौर जिले का प्रभार मिलने के बाद अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव का एक्टिव अंदाज देखने को मिल रहा है। जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित जिले की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में इंदौर जिले के विभिन्न महत्वपूर्ण विकास कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई, जहाँ सीएम ने इंदौर के विकास की रफ्तार को तेज गति देने के निर्देश दिए। देखिए खास रिपोर्ट। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का एक्टिव अंदाज। सीएम मोहन यादव ने किया इंदौर के विकास पर मंथन। मेट्रोपॉलिटन सिटी और मास्टर प्लान पर हुई खास चर्चा। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्पमित्र भार्गव, नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे समेत विधायक और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। डॉक्टर मोहन यादव ने प्रभारी मंत्री के रूप में इस बैठक की अध्यक्षता की और इंदौर के विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक के दौरान इंदौर के विकास कार्यों पर एक प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया गया, जिसमें पश्चिमी बाईपास, अहिल्या पथ, मेट्रोपॉलिटन सिटी और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। विशेष रूप से एलिवेटेड कॉरिडोर, मास्टर प्लान, मेट्रो रूट और सड़क निर्माण परियोजना की समीक्षा की गई। विकास की बैठक लेने के लिए यहाँ आया था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इंदौर अपने गौरव और गरिमा के आधार पर पूरे देश में एक विशेष स्थान रखता है। खासकर मध्य प्रदेश तो आर्थिक रूप से इसको आर्थिक राजधानी के नाते से पूरा प्रदेश और देश जानता है। ऐसे में भविष्य में इंदौर और ये पूरे मालवा में खासकर उज्जैन, इंदौर, देवास, धार का कुछ हिस्सा एक मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में डेवलपमेंट करते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री की जो अमृत काल की कल्पना है 2047 की, देश के अंदर हर विकास के लिए मॉडल अमृतकाल का बने। मुझे इस बात का संतोष है कि हमने अपने इस मेट्रोपॉलिटन की कल्पना में देश प्रदेश के चारों महानगरों की मोटे तौर पे आउटलाइन बनाई है। उसमें सबसे अच्छी स्थिति में हमारे पास फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो आई है वो इंदौर, उज्जैन की भी आई है, बाकी भी बनेंगे। ऐसे में भविष्य में विकास के लिए मार्ग के भविष्य की विस्तार की जो योजना है उसमें रेल मार्ग, सड़क मार्ग, हवाई मार्ग, औद्योगिक क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र और पीएसपी के सभी प्रकार के अलग अलग निर्माण के सभी काम सुव्यवस्थित और सुनियोजित विकास को लेकर के नगरीय निकाय और ग्रामीण निकाय के बीच में तालमेल, प्रशासन की सुविधा के अनुसार इसका विकास, ऐसे कई विषयों पे आज बात हुई है। और जो परंपरागत रूप से विकास के जो काम चल रहे हैं इंदौर के अंदर, उन कामों की गति बढ़े, उनकी कठिनाइयों को समझ के उसका समाधान निकाले। नगरीय निकाय ने जो अपनी सीमाएं बढ़ाने के बाद कोई गांव जोड़े थे, जैसे मुझे बताया गया कि 2012 में 29 गांव नगर निगम में जोड़े गए हैं। उनके अंदर भी विकास के पीने के पानी से लगाकर सीवरेज है, सड़क है, जन सुविधाएँ हैं, पीएसपी के अलग अलग निर्माण कार्य के कई काम हैं। इन कामों के लिए विभिन्न प्रकार के जनप्रतिनिधियों ने सभी सुझाव दिए हैं। प्रशासन के साथ तालमेल मिलाते हुए इस मध्य प्रदेश के विकास से प्रदेश की एक अलग छवि बनती है, खासकर इंदौर को लेकर के। इंदौर के अंदर ये बैठक का क्रम प्रारंभ हुआ। आज मैं सारे माननीय मंत्रीगण, कैलाश जी विजयवर्गीय, माननीय मंत्री तुलसी सिलावट जी, हमारे माननीय सांसद शंकर लालवानी जी, हमारे सभी माननीय विधायकगण, महापौर, जिला पंचायत के सभी जनप्रतिनिधिगण, सबके साथ विस्तार से बात की है। और ये चूँकि पहली बैठक है, विकास के अभी के काम में शुरुआती रूप से समझने का प्रयास भी कर रहे हैं और इस पर कुछ निर्देश भी दिए हैं। लेकिन आगामी रूप से अलग अलग विषयों को लेकर के विकास की गति और तीव्रतर की जाएगी। विकास के मामले में मध्य प्रदेश सरकार एक मॉडल बने, हमारा प्रयास है। मेरी अपनी ओर से आज की इस बैठक के लिए जो सकारात्मक सुझाव आए, सरकार के मुखिया होने के नाते से मैं आश्वस्त करता हूं
सरकार सब अच्छे कामों को लेकर आगे बढ़ेगी और जो काम भारत सरकार के हैं उन कामों को भी हम हाथ में लेकर के मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के शब्दों में डबल इंजन की सरकार की तरह बहुत तेज गति से आगे बढ़ेंगे। बहुत धन्यवाद। इंदौर के विकास को रफ्तार देने के लिए हुए निर्णयों को लेकर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आभार व्यक्त किया। नमस्कार और सर्वप्रथम धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने बड़ी और दूर की सोच के साथ आज इंदौर के विकास की समीक्षा की और कई सारे महत्वपूर्ण योजनाओं को स्वीकृति भी दी। साथ ही लंबे समय से जिन चुनौतियों का हम सामना कर रहे थे उनको भी कम समय में हल करने का काम किया। चाहे 29 गांव के समग्र विकास की बात हो या 29 गांव और पुराने इंदौर में डाटा फॉर्म के आधार पर नक्शे पास करने की समस्या हो, इस पर भी उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही पश्चिमी रिंग रोड का रास्ता भी लगभग अब साफ होता दिखाई दे रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने हमारे आग्रह पर पश्चिमी रिंग रोड को आगे बढ़ाने के लिए स्वीकृति दी है। उसी प्रकार ट्रैफिक पर चिंता व्यक्त करते हुए अगली मीटिंग पूरे समग्र दृष्टि से ट्रैफिक पर होगी। वेस्टर्न बाईपास के लिए भी उन्होंने अपनी सहमति दी है। 29 गांव का समग्र प्लान बने। सबसे बड़ी घोषणा और क्रियान्वयन के लिए जो उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं वो इंदौर, उज्जैन, धार और देवास को मिलाकर एक मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी बने जो एक बड़े लेवल पर इस पूरे क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखकर काम करेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो इंदौर जिले का प्रभार मिलने के बाद अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव का एक्टिव अंदाज देखने को मिल रहा है। जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित जिले की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में इंदौर जिले के विभिन्न महत्वपूर्ण विकास कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई, जहां सीएम ने इंदौर के विकास की रफ्तार को तेज गति देने के निर्देश भी दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।